ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सर्व खजानों से मैं तुम्हें माला माल करता हूँ, माला माल बनाने आया हूँ। और उसके लिए क्या करता हूँ? सबसे पहले तुम्हें ईश्वरीय मत देता हूँ। अन्य सब मत से हम क्या हो गए? कंगाल, खाली। सुख का खजाना, शांति का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, शक्तियों का सब चौपट होता गया, सब। और अब बाबा हमारे जीवन में फिर से वो सारे खजाने हमें भरपूर करने के लिए आता है, माला माल करने आता है। तो इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा है, मैं जो तुम्हें मत देता हूँ। प्यारे बाबा स्वयं ही हमें मत देते हैं, ईश्वर की मत मिल रही है हमको। उस पर चलने से ही आप मालामाल बनते हैं। और साथ ही साथ घर चलने का भी, वापिस पहुंचने का भी रास्ता मिल जाता है। इसीलिए कहते थे, हे प्रभु हम भटके हुए हैं, हमें राह दिखाओ। ये भी नहीं मालूम वो कौन सी राह, कह दिया राह दिखाओ। हाँ, लेकिन वो सीढ़ी मत पर चलने की राह, घर वापिस जाने की राह, ये नहीं बताया है ना। ये अनुष्मान इनको ऐसे नहीं, इस डायरेक्शन में पहले कैसे रखा था। दूसरी बाबा कहते हैं दैवी मत है, उस पर तुम चलते हो जब देवता होते हो, उसमें भी सुखी रहते हो, क्योंकि दैवी मत ईश्वरीय मत के आधार से बनती है। इस समय जो हम संस्कार लेकर जाते हैं, बुद्धि इस समय हमारी शुद्ध पवित्र बन जाती है, तो सतयुग में वही ही उसी अनुसार बुद्धि चलती है, संस्कार काम करते हैं। तो वो हो गई दैवी मत। लेकिन धीरे धीरे दैवी मत भी भूलती चली जाती है, क्योंकि फिर देह अभिमान, कई बार जन्म लेने से बार बार शरीर छोड़ा, जन्म लिया, शरीर छोड़ा, तो शरीर की, वस्त्र की कॉन्शियस आना शुरू हो जाती है। तो फिर कौन सी मत शुरू हो जाती है? देह अभिमान वाली, मनुष्य की मत। देहधारियों को देखा और देहधारियों ने जो कहा उस पर चल पड़े, तो क्या हालत हो गई। इसलिए अभी हमें किसी देहधारी की मत पर चलने की जरूरत नहीं है। श्री मत, जो भगवान देता है वो औरों को भी दो, उस पर औरों को भी चलने के लिए कहो, और खुद भी उस पर ही चलो। साथ ही आज बाबा ने कुछ और भी ऐसी बातें कही हैं, जो बाबा कहते हैं कि मैं अविनाशी सर्जन हूं। सर्जन से बीमारी हाँ पूरी तरह बतानी पड़ती है, नहीं तो बीमारी अंदर रह जाएगी। उसे इतना भी मालूम होता है कितनी सर्जरी करनी है, कितना हिस्सा करनी है, या सारी करनी है ना। तो पेशेंट सच नहीं बताता ना, तो वो क्या करते हैं आजकल के डॉक्टर्स, पेशेंट के कहने पर ही नहीं, उसकी सारी रिपोर्ट की जांच कर लेते हैं। कुछ छिप ही नहीं सकता। छिप सकता है कुछ? नहीं। बाबा भी तो हमारा एक्सरे कर लेता होगा, उसकी तो मशीन जबरदस्त है। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि सर्जन से छिपाना नहीं। साथ ही बाबा कहते राज तिलक चाहिए ना आप सबको, बोलो चाहिए? तो कैसे मिलेगा राज तिलक? सर्विस करने से, सर्विस करने से।
क्योंकि राजा तो वही बनेगा जिसकी प्रजा होगी। प्रजा ही नहीं तो राजा कैसा? हाँ? सर्विस करेंगे, फिर जो भी सेवा करेंगे। ज्ञान तो सुनाना ही है, लेकिन जितना भी सेवा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन लगे रहेंगे, तो आपकी सेवा का प्रभाव एक पर नहीं अनेकों पर पड़ता जाएगा। तो जो प्यारे बाबा के सेवा करने वाले बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको राज तिलक मिलता है। बाबा ने साथ साथ कहा पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो और पाप आत्माओं से लेन देन मत करो। ये बड़ा कर्म का खाता बनता है, समझा? जितना जिम्मेदारी है उतना सिर्फ निभाओ, बाकी लेन देन नहीं करो। वैसे भी संगम युग पर बाबा हमें सभी बातों के विस्तार को सार में लाने की अ, विधि सुनाता है। समेटो, वापिस चलना है ना, समेटो, फैलाओ नहीं। इससे भी बात करो, उसको भी कुछ दो, इससे भी कुछ लो। हाँ, संबंध बनाओ नहीं, जो है उन्हें बस निभाओ, जितना आवश्यक है बस उतना। विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।